बात पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके की करते हैं। भारत आज आजादी के जश्न में डूबा हुआ है और पड़ोसी देश पाकिस्तान में हुक्मरानों की नींद उड़ गई है। कश्मीर के जिस हिस्से पर पिछले 75 साल से पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, वहां पर प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान की आजादी के दिन ब्लैक डे और हिंदुस्तान की आजादी के दिन ग्रेट डे मनाया जा रहा है। पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर से लगातार आजादी की आवाज उठ रही है। पीओके की आवाम हिंदुस्तान के साथ आने के लिए आवाज उठा रही है। एक रिपोर्ट के जरिए हम आपको दिखाते हैं। आजादी का जश्न मना रहा हिंदुस्तान, मोदी के भाषण से खौफ में पाकिस्तान। सपने अनेक है, संकल्प साफ है, नीतियां स्पष्ट है, नीयत के सामने कोई सवाल या निशान नहीं है। आतंकवाद का मिटा नामो निशान, पीएम का अब पीओके वाला अभियान। उसको लिए सीरियल बम धमाके का जमाना बीती हुई बात हो गई है। जिस वक्त लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 77वें स्वतंत्रता दिवस पर देश की जनता को संबोधित कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका थर थर कांप रहे थे। जिस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की जनता से आतंकवाद के खात्मे की बात कर रहे थे, उस वक्त पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका पीओके को बचाने की खैर मना रहे थे। 2047 में जब देश आजादी के 100 साल मनाएगा, उस समय दुनिया में भारत का तिरंगा झंडा विकसित भारत का तिरंगा झंडा होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ना तो पाकिस्तान का नाम लिया, ना ही जम्मू कश्मीर का जिक्र किया। फिर भी मोदी के भाषण ने पाकिस्तानियों की नींद उड़ाकर रख दी है। रत्ती भर भी हमें रुकना नहीं है, पीछे नहीं हटना है। और इसके लिए सुचिता, पारदर्शिता और निष्पक्षता, ये पहली मजबूती की जरूरत है। लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक इस वक्त सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को भारत को वैश्विक महाशक्ति बनाने के संकल्प की चर्चा हो रही है। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा खौफ पीओके को लेकर सता रहा है। इस्लामाबाद में बैठे पाकिस्तान के हुक्मरानों को डर इस बात का सता रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले कश्मीर यानी कि पीओके को हिंदुस्तान में मिलाने वाले हैं। यही वो बात है जिसने पाकिस्तान के हुक्मरानों की रातों की नींद हराम कर दी है, क्योंकि धारा 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में विकास और बदलाव की ऐसी लहर चली है जिससे घाटी की तस्वीर और तकदीर दोनों को बदलने का काम किया है। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में आतंकवाद की घटनाओं में कमी आई है। धारा 370 हटने के बाद घाटी में पत्थरबाजी की घटनाओं में कमी आई। धारा 370 हटने के बाद 30,000 से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिला। धारा 370 हटने के बाद घाटी में निवेश और उद्योगों को बढ़ावा मिला। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर में पर्यटकों की संख्या में इजाफा हुआ। यही नहीं, धारा 370 हटने और केंद्र सरकार के प्रयासों के बाद घाटी से विस्थापित कश्मीरी पंडितों की घर वापसी का रास्ता साफ हुआ और खंडहर पड़े हमारे धर्म स्थानों को दोबारा से स्थापित करने की प्रक्रिया भी शुरू की गई। और उसी का सबसे बड़ा उदाहरण उत्तरी कश्मीर के कुपवाड़ा जिले में नियंत्रण रेखा के करीब स्थित टीटवाल में बना शारदा मंदिर, जिसे इसी साल नवरात्रि के पहले दिन भक्तों के लिए खोल दिया गया। कश्मीरी हिंदुओं की धरोहर, उनके धर्मस्थल वापस मिलने लगे हैं और उसी का एक उदाहरण आपको ये मंदिर हम दिखाएंगे, जहां पर सालों के बाद अब हिंदू वापस इस मंदिर में अपनी मां शारदा मां को पा सके।
एलओसी पर बना शारदा मंदिर शक्तिपीठों में एक है। कश्मीर का शारदा पीठ ज्ञान का केंद्र माना जाता था, लेकिन 1947 में आतंकवादियों ने इसे जला दिया था। 370 हटने के बाद दोबारा इस मंदिर की स्थापना की गई और आज मां शारदा का ये मंदिर पाकिस्तान में बैठे आतंक के आकाओं को सबसे ज्यादा खटकता है। धारा 370 हटने के बाद से कश्मीर की स्थिति ऐसे बदली कि एक तरफ कश्मीरी पंडित धीरे धीरे वापस कश्मीर की तरफ कूच कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपने धर्म स्थान वापस पा रहे हैं। फिलहाल ये जो इस मंदिर में बैठी हूँ, माँ शारदा का मंदिर है और बिल्कुल पीओके यानी पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की ठीक सीमा पर है। देखिए उस तरफ जो चट्टानें आपको नजर आ रही है ना, वो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है। ठीक पीओके के सामने पाकिस्तान की सेना जहां नजर बनाए हुए है भारत की हर एक गतिविधि पर, उस दौरान ठीक यहाँ पर उनको दिखाई देता है, उनके मस्जिदों के ठीक सामने ये माँ शारदा का मंदिर, जिसको अभी हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने इसका उद्घाटन किया। 1948 के दौरान, विभाजन के दौरान इस मंदिर को नष्ट कर दिया गया था, मंदिर को जला दिया गया था। और आपको बताएं कि ठीक है, इस मंदिर के साथ ही सटा हुआ दूसरी तरफ एक गुरुद्वारा भी हुआ करता था, उस गुरुद्वारा को भी नष्ट कर दिया गया था। लेकिन सालों की प्रतीक्षा के बाद यहाँ के लोगों को उनकी माँ शारदा देवी वापस मिली। धारा 370 हटने के बाद कश्मीर घाटी की तस्वीर में जो बदलाव आया है, उसने यहाँ रहने वाले लोगों की मानसिकता को भी बदल कर रख दिया है। घाटी के लोग अब अलगाववादियों के झांसे में ना आकर विकास की मुख्य धारा से जुड़ रहे हैं, जिसने पाकिस्तान के मंसूबों को बहुत हद तक नाकामयाब कर दिया है। यही वजह है कि पाकिस्तान के हुक्मरानों की नींद उड़ी हुई है, क्योंकि कश्मीर के मुद्दे पर दुनिया में झूठा प्रचार करने वाले पाकिस्तान की कलई खुल चुकी है। विदेशों में पीएम नरेंद्र मोदी की बढ़ती हुई लोकप्रियता और भारत की बढ़ती हुई ताकत के बाद अब पाकिस्तान को पीओके हाथ से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। वो कसक अभी भी हमारे दिलों में है कि जम्मू एंड कश्मीर के पीएको को आप भारत का हिस्सा नहीं मानते हो क्या? एग्रेसिव ना हो, जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? पाक अधिकृत कश्मीर, जिसे पाकिस्तान आजाद कश्मीर का नाम देता है, वो ना तो कभी पाकिस्तान का हिस्सा था और ना ही कभी होगा। पाकिस्तान कश्मीर घाटी के जिस हिस्से पर अवैध कब्जा करके बैठा है, उस पर हिंदुस्तान की सरकार का प्लान एकदम क्लियर है। पीओके पर सिर्फ गैर कानूनी कब्जा कर लेने से पाकिस्तान की कोई लोकस स्टैंडाई नहीं बनती है। भारत की संसद में पीओके को लेकर एक सर्वसम्मत प्रस्ताव पारित है।